आकांक्षा दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस प्रशासन से पूछे सवाल। आकांक्षा दुबे हत्या आत्महत्या प्रकरण में जिस बार में पार्टी दी गई थी उस बार में एक टेबल अरुण जी और श्रद्धा जी के द्वारा रिजर्व कराई गई थी। तीसरी पार्टी लेने वाली सदस्य आकांक्षा दुबे थी, जिसमें 11,000 का बिल बना था। उस 11,000 के खाने को 3 लोगों द्वारा मिलकर खाया गया था, जिसमें आकांक्षा दुबे भी थी। शायद पुलिस स्टोरी में यह भी बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने शराब पी हुई थी, परंतु आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा दुबे के पेट में तो खाना पाया ही नहीं गया, न ही लिक्विड पाया गया और न ही शराब ब्रीथिंग में पाई गई और न ही स्टमक में पाई गई। यह प्रश्न शशांक शेखर त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा मेडिकल एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर तैयार कराया गया है। अलबत्ता 20 ml का कोई भूरे रंग कुछ अपरिचित सा लिक्विड टाइप का पदार्थ पेट में पाया गया और आकांक्षा दुबे का म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक सॉकेट पाया गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी कोवर्साइव मटेरियल की वजह से ही पूरा कंजेक्शन स्टमक के मुकोसाल मेम्ब्रेन में हो सकता है। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी कलाई पर भी चोट के निशान बताया गया है। आकांक्षा दुबे के पेट में पाया गया 20 ml का वह भूरे रंग का पदार्थ क्या है? क्या उसी पदार्थ की वजह से तो नहीं मुकोसाल मेम्ब्रेन चौक हो गई थी? हम अधिवक्ता हैं और आकांक्षा दुबे की जो हत्या हुई है उसमें उनकी माताजी की तरफ से मुझे अधिवक्ता नहीं। आज सीसीटीवी आकांक्षा का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया वो कहाँ से संदेह करता है हत्या की तरफ मुड़ता, आत्महत्या नहीं हत्या बता रहा है। जी, आकांक्षा दुबे की जो हत्या हुई है उसमें सबसे पहला जो संदेह होता है वो यह होता है कि आकांक्षा दुबे की माताजी जब थाने पर गईं तो उन्होंने इस बात को थानेदार साहब को बताया और थाने पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को बताया कि हमारी बिटिया को लगातार धमकी मिल रही थी और पिछले 2-2.5 सालों से समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह और संजय सिंह ये लोग उसको धमकी दे रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे और उसका एक्सटॉर्शन कर रहे थे और उसको शादी का झांसा दे करके उसको जो है कि अपने साथ रखे हुए थे और लगातार उसको कह रहे थे कि हम अपनी पहली पत्नी को तलाक दे करके तुम्हारे साथ शादी करेंगे और उसको वो कर नहीं रहे थे। इसलिए उनकी बेटी बहुत परेशान थी और लगातार वह रो गा करके अपनी माताजी से कहा करती थी। ये सारी बातें उन्होंने थाने पर